कहा गया था, अलबलाइए नहीं, एक मंत्री ने अस्थिर रही, अस्थिर। जिस दिन विधायकों को पीटा गया उस दिन विपक्ष के नेता कहाँ थे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीरहरण उस दिन हुआ जिस दिन विधायक और विधायक को जूते और लात से मारे गए। वो कोई चालबाजी ना खेले, जो उनकी आदत है, जो उनका चरित्र। नीतीश जी, ऐसे सदन में रहने से बेहतर है चुनाव में चलने की। जाइए चुनाव में। मतलब एक ऐसे विश्वास को खंजर भोंकना है तो उससे दिखता है कि ये दोनों एक है। और अब सदन के नेता के लिए सरकार चलाना नीतीश जी के लिए कष्टप्रद होगा भविष्य में। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। अब इस बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि गलती मान लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, मुख्यमंत्री को गलती मान लेनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, वो सुनिए। और आज जो हो रहा है, फिर लगातार विपक्ष की भूमिका तो हमेशा संदिग्ध रही, चोर चोर मौसेरा भाई। लगातार बीजेपी और विपक्ष आज मिल करके माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगिए। मुझे समझ में नहीं आता है, बीजेपी के एक मंत्री ने जिस तरह का व्यवहार किया था उस दिन विपक्ष ने माफी मांगने की बात कही। उस दिन भाजपा कहां थी जहां पर यह कहा गया था, अलबलाइए नहीं, एक मंत्री ने अस्थिर रही, अस्थिर। क्या वो सही था तरीका? जिस दिन विधायकों को पीटा गया उस दिन विपक्ष के नेता कहां थे? क्या पुलिस को ढुकने की इजाजत दी जा सकती थी? आप सदन को सैनिटाइज कर देते, स्थगित कर देते एक दिन के लिए। मामले पुलिस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और दो नेता के रहने के बावजूद लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीरहरण उस दिन हुआ जिस दिन विधायक और विधायक को जूते और लात से मारे गए थे। वो दिन क्यों भूल दिया गया? आज अस्थिर करने का जो लोकतंत्र का प्रयास है विपक्ष का, वो माफ नहीं करेगी जनता। जब चुनी हुई एक सरकार को लगातार बीजेपी और विपक्ष पदच्युत करने की लगी हुई है। हम चाहते हैं, यदि इतनी ही हिम्मत है बीजेपी को, तो कोई चालबाजी ना खेले, जो उनकी आदत है, जो उनका चरित्र है, देखा गया है। यदि हिम्मत है तो वो चुनाव में जाने की घोषणा करे। और मैं चाहूंगा नीतीश जी, ऐसे सदन में रहने से बेहतर है चुनाव में चलने की। जाइए चुनाव में। यदि कोई भूल चूक से कोई शब्द निकले हैं, जो तरीके मुझे भी, मैं उस तरीके का निंदा करूंगा, तो क्षमा मांगना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर दे करके कि स्पीकर नहीं आएंगे और विपक्ष और सत्ता पक्ष में बीजेपी की भूमिका जितनी आत्मघाती और मतलब एक ऐसे विश्वास को खंजर भोंकना है तो उससे दिखता है कि ये दोनों एक है। और अब सदन के नेता के लिए सरकार चलाना नीतीश जी के लिए कष्टप्रद होगा भविष्य में। इससे बेहतर है ऐसी सरकार चलाए, मिल करके चुनाव में जाए। अफसरशाही पर लगाम। तो आपने सुना पप्पू यादव को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसी कई घटनाएं बिहार विधानसभा के अंदर हुई है। और अब जिस तरीके से विजय सिन्हा और नीतीश कुमार आमने सामने है, तो ऐसे में नीतीश कुमार गलती को स्वीकार कर ले और विधानसभा की कार्रवाई जो है वो आगे चलने दे। लगातार 2 दिनों से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पा रही है। आज की आप बात करें तो लगातार कार्रवाई जो है वो स्थगित होती जा रही है, क्योंकि विजय सिन्हा मानने को तैयार नहीं है। विजय सिन्हा हाउस में नहीं आ रहे हैं, जिस कारण लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है और सदन जो है स्थगित होता जा रहा है।
अब आखिर सदन कब चालू होगा, इन तमाम खबरों को हम आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।